देखते हैं कौन कौन 10 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें प्रश्न नंबर जो पहला हमारे पास है, कह रहा है प्रश्न नंबर 1 जो है, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। पारजीनी जंतु क्या होती है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि बायोपाइरेसी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, यानी कि बायोपाइरेसी को उदाहरण सहित परिभाषित किए। आखिर ये बायोपाइरेसी क्या होती है उसको हमें उदाहरण सहित समझाने के लिए कह रहा है कि बायोपाइरेसी क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, जीन चिकित्सा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। जीन चिकित्सा की उपयोगिता की हमें विवेचना करनी है। आखिर जीन चिकित्सा क्या होती है? जीन चिकित्सा की उपयोगिताओं को हमें विवेचना करनी है। जबकि प्रश्न नंबर जो 4 हमारे पास दिया गया है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। आखिर ये मानव इंसुलिन क्या होती है? मानव इंसुलिन पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो मानव इंसुलिन क्या होती है? मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। जबकि प्रश्न नंबर 5 हमारे पास दिया गया है कि समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आखिर ये समष्टि क्या होती है? समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। समष्टि क्या होती है? समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। आखिर क्या क्या 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं उनको बतानी है। प्रश्न नंबर 6 जो हमारे पास है, परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। आखिर परभक्षी क्या होती है? परभक्षी किसे कहते हैं? परभक्षी पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है कि परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। जबकि प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, हमारे पास प्रश्न नंबर जो 7 है वो है, सहोपकारिता किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 7 में जो दिया गया है, सहोपकारिता किसे कहते हैं, और इसको क्या उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि उदाहरण देकर के हमें क्या करना है? स्पष्ट करना है। सहोपकारिता किसे कहते हैं? उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। यानी सहोपकारिता किसे कहते हैं? उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8 जो हमारे पास है, परजीविता को परिभाषित कीजिए। परजीविता क्या होती है? परजीविता को परिभाषित कीजिए। यानी परजीविता किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देना है और एक उदाहरण लिखना है तथा एक उदाहरण लिखिए। परजीविता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण, यानी परजीविता को लिखना है प्लस उनके एक उदाहरण देने हैं कि कैसे हम इनको ध्यान में रख पाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 9 हमारे पास जो दिया गया है, सहभोजिता एवं सहजीवन पर टिप्पणी लिखे। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है कि सहजीवन एवं सहभोजिता पर जो है टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। आखिर सहभोजिता क्या होती है एवं सहजीवन क्या होते हैं, उनपे टिप्पणी लिखनी है। जबकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्न नंबर 10 है वो हमसे पूछ रहा है क्या चीज, कि प्रश्न नंबर 10 में चरघाती वृद्धि के समीकरण को लिखिए। चरघाती वृद्धि समीकरण को लिखने के लिए कह रहा है कि चरघाती वृद्धि समीकरण क्या होती है, उन वृद्धि समीकरणों को लिखना है। तो इस तरह से कुल हमारे पास आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार रिपीटिंग किए जाते हैं।